नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी का दूसरा पाठ। सबसे पहले हमने पहला पाठ पढ़ा था जिसका नाम है सुखधाम। ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ जिसका नाम है बुद्धिमान खरगोश। इसमें चतुर खरगोश यानी बुद्धिमान खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सभी जानवरों को शेर के आतंक से मुक्त करा दिया। ये हम कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दार्थ पढ़ेंगे। जो कठिन शब्द इस पाठ में आए हुए हैं पहले इनको जानेंगे। शब्दार्थ प्रतिदिन, प्रतिदिन मीन्स रोजाना। आहार, आहार मीन्स भोजन। परिश्रम, परिश्रम मीन्स मेहनत। निरंतर में यानी कि लगातार। निर्भय मीन्स बिना भय के। व्याकुल यानी कि बेचैन, बेचैन। व्यर्थ मीन्स बेकार। बलशाली मीन्स ताकतवर। नष्ट मीन्स बर्बाद। असाध्य यानी कि जो साधने के योग्य नहीं यानी कि कठिन। अब हम पढ़ेंगे बुद्धिमान खरगोश। किसी वन में बासुरक नाम का एक सिंह रहता था। सिंह यानी कि शेर रहता था एक वन में। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। प्रतिदिन यानी कि रोजाना। वन्य जीव यानी कि जंगली जानवर। वह रोजाना एक जंगली जानवरों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे यानी कि जंगल के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुँचे। उससे निवेदन किया कि वनराज यानी कि वनों के राजा प्रतिदिन यानी कि रोजाना अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ। आपका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है। पूर्ण यानी कि पूरा हो जाता है। उन्होंने सभी वन के सभी जीव जंतु शेर से परेशान हो गए थे तो उन्होंने कहा, वो सभी मिलकर किसके पास पहुँचे? शेर के पास पहुँचे यानी कि वनों के राजा के पास पहुँचे। और उन्होंने कहा कि हे वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ। आपका आहार तो एक जीव से ही पूर्ण हो जाता है यानी कि आपका पेट तो एक जीव से ही भर जाता है। अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा आपके भोजन के लिए। इस प्रकार बिना परिश्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा। निर्वाह यानी कि गुजारा होता रहेगा। और हम लोगों का सामूहिक विनाश नहीं होगा क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है यानी कि प्रजा पर निरंतर अपनी दया बनाए रखना राजा को निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। सिंह उनकी बात मान गया यानी कि जब प्रजा ने उनसे निवेदन किया तब राजा उनकी बात मान गया। तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे यानी कि बिना भय के होकर रहने लगे। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आ गई यानी कि रोजाना एक न एक जानवर ज़्यादा था। फिर किसकी बारी आई? खरगोश की। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा किंतु मृत्यु के भय यानी कि डर से उसके पैर नहीं उठ रहे थे क्योंकि मौत के डर से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। और मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। घड़ियाँ यानी कि समय यानी कि अपनी मौत की समय को टालने के लिए वो जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर जब वो भटकते समय एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। जब वो घूम रहा था तो उसको एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना बासुरक को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यानी कि उसने सोचा, उसको जब कुएं में पानी दिखाई दे, जैसे हम कुएं में कोई चीज़ को देखते हैं अपनी परछाई देखते हैं यानी कि हम खुद खड़े होते हैं तो अपनी परछाई दिखाई देती है। उसी प्रकार उसने सोचा कि क्यों ना शेर को बुला के यहाँ पे कुएं के पास खड़ा कर दिया जाए। वो दूसरे शेर की परछाई दिखाकर कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह बासुरक सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा।
सिंह उस समय भूख से व्याकुल होता हुआ, यानी कि व्याकुल यानी बेचैन होता हुआ अपने होंठ चाट रहा था। उसके भोजन की घड़ियाँ यानी भोजन का समय, भोजन की घड़ियाँ बीत रही थी। सोच ही रहा था कि कुछ देर में कोई पशु ना आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा। क्योंकि खरगोश देरी से पहुंचा तो उसने सोचा कि अगर कोई भी नहीं आया तो मैं खुद जंगल में पहुंच जाऊंगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच दूंगा, यानी कि सारे पशुओं को खा जाऊंगा। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया। जैसे ही उसने सोचा, खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा, क्रोध यानी कि गुस्से से लाल लाल आंखें करके कहा, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतनी देर लगाकर आया है। आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा। क्योंकि सिंह को बहुत क्रोध यानी कि बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि खरगोश देरी से पहुंचा। इसीलिए तो कहा उसको कि एक तो तू छोटा है और इतनी देर लगा के आया है, मैं तुझे मारकर सारे पशुओं को खाऊंगा, उनके वंश का नाश कर डालूंगा। खरगोश ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया। विनयपूर्वक यानी कि नम्रता के साथ सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करे स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। व्यर्थ यानी कि बेकार में ही क्रोध कर रहे हैं। इसमें ना मेरा अपराध है और ना अन्य पशुओं का। कुछ फैसला करने से पहले मेरी देरी से आने का कारण को तो सुन लीजिए। शेर गुर्राया, जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ। क्योंकि शेर को गुस्सा आया था तो उसने कहा, जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तुम्हें चबा ना जाऊँ, यानी कि तुझे खा ना जाऊँ। स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और ये सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। यानी कि आपकी सोच के उन्होंने कहा कि एक खरगोश से आपका आहार पूर्ण नहीं होगा, इसीलिए मेरे साथ में 4 खरगोश और भेज दिए। यानी कि हम 5 हो गए पूरे। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में दूसरा सिंह अपनी गुफा से निकलकर और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। कि जब हम आ रहे थे आपके पास तो एक सिंह दूसरा मिल गया, यानी कि एक शेर दूसरा मिल गया। उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, अपनी देवता को तो याद कर लो पहले। मैंने उससे कहा, यानी कि खरगोश ने कहा, हम सब अपने स्वामी बासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। यानी कि हम भोजन के लिए अपने राजा के पास जा रहे हैं। तब वह बोला, बासुरक कौन है? यानी कि दूसरे सिंह ने बोला कि ये बासुरक कौन है? क्या उसे ज्ञात नहीं कि ये जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें तो बात कहनी हो मुझसे कहो। बासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यही रह जाए। एक खरगोश बासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं निपट लूँगा, यानी कि मैं अपने आप ही निपट लूँगा। हमसे जो बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। ये कहानी किसने सुनाई? खरगोश ने सुनाई। किसको सुनाई? बासुरक सिंह को। कि जंगल में दूसरा शेर आया है, वो कह रहा है मैं इस जंगल का राजा हूँ, बासुरक तो चोर है। हमसे जो बलशाली होगा आप उसको बुला के ले आओ। हमसे जो बलशाली यानी जो ताकतवर होगा वही इस जंगल का राजा होगा। मैं तो किसी तरह से उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसीलिए मुझे देरी हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करे। ये बात बोलते हुए वो कहता है, मैं इसी कारण देरी से आया हूँ, अब आपकी जो इच्छा है वो आप करें।
ये सुनकर बासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो, यानी कि दूसरे शेर के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। रक्त यानी कि खून पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त यानी कि मेरे अलावा अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं है। हस्तक्षेप यानी दखल अंदाजी मुझे मंजूर नहीं है। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, ये तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है, यानी कि अपने किले में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना, यानी कि दुश्मन पर विजय पाना बहुत कठिन है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर होता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमज़ोर हो जाता है, यानी कि बिना दांत के। दंतहीन यानी कि बिना दांत के। तो इसमें ये कहते हुए खरगोश ने कहा कि दुर्गहीन राजा और दंतहीन सांप मंदहीन हाथी की तरह कमज़ोर होता है। इसीलिए उसके प्रत्युत्तर में बासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा, यानी कि वो जो हमारे दुर्ग में बैठा है दुश्मन मन के, मैं उसी को ही मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। अपने बल पर पूरा भरोसा था। किसको था? सिंह को। शीघ्र ही उसका नाश न किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा, यानी कि जो साधने के योग्य नहीं हो, कठिन हो, यानी कि बहुत असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए, यानी कि कहा आपका यही निर्णय है तो मेरे साथ चलिए। ये कहकर खरगोश बासुरक को उसी कुएं के पास ले गया जहाँ झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। किसने देखी थी? खरगोश ने पहले अपनी परछाई देखी थी झुक के। उसी कुएं के पास उसको बासुरक सिंह को ले गया। वह पहुंचकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको आता देखकर वह अपने दुर्ग में छिप गया है। दुर्ग यानी कि किला। उसका जो दुर्ग था वो क्या था? कुआं। कुएं में ही शेर की परछाई दिखती है। तो आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। जरूर। किसने बोला? शेर ने बोला कि जरूर, मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उसे लड़ूंगा, यानी कि उसके किले में जाकर ही उससे लड़ूंगा। खरगोश बासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया और बासुरक ने झुककर देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने समझा यही दूसरा सिंह है, यानी कि जैसे ही उसने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी, तो उसने सोचा यही दूसरा सिंह है, यानी कि यही दूसरा शेर है। तब वह जोर से गरजा और उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगुनी गूंज सुनाई दी, यानी कि जब कुएं में वो शेर जोर से गूंजा यानी कि गरजा, तो वो गूंज उत्तर के कुएं में दुगुनी गूंज यानी कि दुगुनी आवाज़ के साथ सुनाई दी। उस गूंज को दूसरे सिंह की गरज समझकर बासुरक उसी क्षण यानी कि उसी समय कुएं में कूद पड़ा और वही जल में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया और वहां से लौटकर वह अन्य जीवों की सभा में गया। उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठे। उसी प्रकार खरगोश ने अपनी चतुराई से बासुरक सिंह को मार